मखदूमियत का आप भी जवाब रहे, वली की बेलायत का आप भी जवाब रहे, हाफिज मिल्लत का आप भी जवाब रहे, मुजाहिद मिल्लत का आप भी जवाब रहे, इमाम अहमद रज़ा का आप भी जवाब रहे, हमारी किताब का आप भी जवाब रहे, हमारे ईमान का आप भी जवाब रहे, हमारे ईमान का आप भी जवाब रहे, हमारे अकीदे का आप भी जवाब रहे, हमारे मसलक का आप भी जवाब रहे, हमारे मजहब का आप भी जवाब रहे। इसलिए कि बगदाद वाले का गौसे आजम का आना भी बेमिसाल है, मेरे गौसे आजम का जाना भी बेमिसाल। बहुत अच्छा रहेगा, फिर हम छोड़ने बोलने की किया बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। एक शराब पढ़ा दे तो क्या कर रहा है और सब बोलिए एक शराब पढ़ा दे हाय माशाल्लाह, क्या कहने सुभान अल्लाह। बस इसी तरह थोड़ा सा सपोर्ट करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गाय में से नहीं बैल में से दूध निकालने का हुनर रखता हूं। एक शराब पढ़ता हूं, उससे पहले पूरा मजमा जरा मेरे साथ मिल करके पढ़ देना। कल भी था आज भी, कल भी था आज भी। चाहता है कि जितना हमको सवाब मिले उतना ही आप लोगों को भी सवाब मिले, है ना। जन्नत में मैं अकेला नहीं रहूं, आप लोग मेरे साथ रहें। एक शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए कि मेरे लबे से मेरा रिश्ता पढ़ो कल भी था और अच्छे लब पर नाते पाके का नगमा कल भी था। बहुत अच्छा अगला शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाइए। अभी देखो फलस्तीन बैतुल मुक़द्दस पे इजराइल लोगों ने हमला कर रहा है, लेकिन मैं पाकिस्तान के माओं के जज्बे को सलाम करता हूँ, पाकिस्तान के तमाम माओं के जज्बे को सलाम करता हूँ कि दुनिया की माएँ जो गोद में औलाद पालती है ना, तो तसव्वुर ये करती है कि बेटा जवान होगा तो MBBS बनाएंगे, उसे इंजीनियर बनाएंगे, उसे प्रोफेसर बनाएंगे। लेकिन फलस्तीन के माएँ जब अपने बच्चे को पालती है तो तसव्वुर यही करती है कि बेटा जवान होगा तो बैतुल मुक़द्दस के लिए अपने बेटे की गर्दन कटवा देंगे। एक शेर में पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। उससे पहले पूरा मजमा मेरे लबे से मेरा रिश्ता कल भी था। अच्छा माशाल्लाह, आगे वाला मोहल्ला तो ठीक ठाक है, पीछे वाला थोड़ा आप लोगों का टावर एक नहीं पा रहा है। थोड़ा आगे वाले कब चुप रहिए तो आगे वाला थोड़ा पीछे वाले की बैटरी चेक करता हूँ, उन लोगों की बैटरी कितनी चार्ज हो पाई है। इसलिए कि दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है और ईमान की बैटरी तो सुभान अल्लाह से चार्ज हुआ है। आप लोग चुप रहिएगा, पीछे वाले आप लोग का इज्जत बचा लीजिएगा। जितना चाचा लोग बैठे हैं उन लोगों के लिए दुआ कर देता हूँ कि वही उरूज वही आन बान शान हो जाए, अल्लाह करे चाचा लोग फिर से जवान हो जाए। क्या कहने माशाल्लाह, आप लोग चुप रहिएगा, पीछे वाले इज्जत बचाइएगा। मेरे लबे से मेरा रिश्ता पढ़िए कल भी था। माशाल्लाह बहुत अच्छा है ना। अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोग चुप रहिएगा, इन लोगों की बारी है। मेरे लबे से मेरा रिश्ता कल भी था। मिलजुल करके हो सकता है आज जिसको रब ने दे किया दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था। मेरे लबे से मेरा रिश्ता कल भी था। आपका एटीएम कहाँ बंद हो गया? नहीं चालू रखिए, हम भी बहुत दूर से आए, बहुत ज्यादा हो गया, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वैसे खुदरा की जरूरत पड़ेगी तो बोल दीजिएगा, खुदरा थोड़ा सा हिसाब से जलसा में दीजिएगा। आजकल बहुत लोग गड़बड़ कर रहा, अभी मोतिहारी बेतिया में पंजाबी सब वगैरह लोगों के साथ मेरा जलसा था दस्तार बंदी का। एक आदमी आया 50 रुपया का खुदरा लेने, बेटा 50 रुपया रखा, 200 रुपया लेके भाग गया, है ना। लेकिन छक्का बंदा से पैसा कोई मामला नहीं है। मेरे को आपस में बहुत सुखा
एक शराब सुनाता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे मुलायदा फरमाइए। बाबू क्या कर रहा, मोबाइल चला रहा है? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? मोबाइल आप ही का है ना, बाद में देख लीजिएगा, अभी हम लोगों को देख लीजिए। हाँ, उलमा को देख लीजिएगा, बिगड़ा हुआ मुकद्दस सब हो जाएगा। इसलिए उलमा को देखना सवाब है, उलमा को देखना, दोस्त बोलिए ना, उलमा को देखना, अपने पीर को देखना, अपने बाप को देखना, अपनी माँ को देखना, और बीवी को देखना, ये भी स्वभाव है। लेकिन अपनी बीवी को नहीं, अपनी बीवी को हर बाराती में बहुत गड़बड़ करता है। हम ही लोग औरत लोग को बारात ले जाते हैं, उसकी बीवी को देखता है, उसकी बीवी को देखता है, गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है ना? माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। एक चलो सुनाता हूँ, मुझे बताइए। मेरे लबे से मेरा रिश्ता कल देखा, जहां में उनका चर्चा कल देखा। आखिरी शेर को मुझे बताइए, लेकिन इस शेर से क्या नाम हुआ आपका? सैयद शहजाद भाई ना, माशाअल्लाह शहजाद भाई, अल्लाह ताला शहजाद भाई का सीना अल्लाह इसके नबी का मदीना है ना। जितने लोग बैठे अल्लाह सारे लोगों को करोड़पति नहीं अल्लाह अरबपति बना दे। हम ही तो बोलिए माशाअल्लाह। भाई से पैसा रहेगा तब ने मदीना शरीफ जाइएगा, पैसा रहेगा तब ने बगदाद शरीफ जाइएगा, पैसा दाते नहीं करेगा तो कैसे जाइएगा, है कि नहीं? तो माशाअल्लाह अल्लाह आप लोगों को इतनी दौलत दे कि आप लोग मदीना शरीफ का हाजी बन जाए, आमीन। और खुदा हिदायत दे तो मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाए, आमीन। एक आखिरी शेर में पढ़ता हूँ शाहजाद भाई, तब शेर पूरा हो जाएगा। अब मेरा हाथ का इशारा होगा, आपको खड़ा होकर के नारा लगाना है। आज अगर आपने नारे तकबीर लगा दिया तो कसम से आपकी इज्जत नहीं इज्जत और बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन इशारा करेंगे तब, एडवांस में नहीं खड़ा, इशारा करेंगे तब। अगर पब्लिक बहुत एडवांस हो गई, देखिएगा जुम्मा में एडवांस से पहले मुस्तकिल रुकू में चला जा रहा है। एक मस्जिद का इमाम बेचारा दुआ कर रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्तफा के वास्ते, पीछे से मुक्तदी बोला जल्दी दुआ खत्म कीजिए खुदा के वास्ते। समझ रहे हैं आप? हाँ, इसलिए सदा ये इशारा करेंगे तो ठीक है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे फरमाइए कि बतला दो गुस्सा के नबी को, अजगर तक मुसलिम जिंदा है। बतला दो गुस्सा के नबी को, अजगर तक मुसलिम जिंदा है। सीने पे मार मिटने का जज्बा कल देखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला शहजाद भाई को नारे की बरकत इनके बातों में आप आपको कुव्वत अता फरमाए, अल्लाह ताला सलामत रखे, अल्लाह ताला कमाई में बरकत और रहमत अता फरमाए। तो मेरा रिश्ता जमा के बढ़ करके सुनो। हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मान की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की शुजाअत का आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खादगीजत का आज भी जवाब नहीं, आज भी जवाब नहीं, अरे गौस की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की खादगीजत का आज भी जवाब नहीं, मखदूम की मखदूमियत का आज भी जवाब नहीं, वली की बेलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, इमाम मोहम्मद रजा का आज भी जवाब नहीं, हमारी किताब का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे ईमान का आज भी जवाब नहीं, हमारे अकीदे का आज भी जवाब नहीं, हमारे मसलक का आज भी जवाब नहीं, हमारे मजहब का आज भी जवाब नहीं। इसलिए कि बगदाद वाले का गौसे आजम का आना भी बेमिसाल है, और मेरे गौसे आजम का जाना भी बेमिसाल है।
बहुत अच्छा। मेरे गौसे आजम का आना भी बेमिसाल है, मेरे गौसे आजम का जाना भी बेमिसाल है, उनकी विलादत भी बेमिसाल है, उनका रोजा भी बेमिसाल है, उनका साना भी बेमिसाल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार गौसे आजम की एक एक अदा बेमिसाल। यही वजह है ना कि इसी महीने की अभी 11 तारीख गुजरी है। 11 तारीख को हर खानकाहों में, हर मसाजिद में, हर मदानिस में, हर मकान में, हर दुकान में बड़े पीर के नाम से फातिहा नज़र नियाज का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि बगदाद वाले गौसे आज़म की निस्बत किसी ऐसे वैसे से नहीं है। बगदाद वाले बड़े पीर की निस्बत हजरत इमाम हुसैन से निस्बत। ये आप हजरी हुसैनी है, आपका खानदान हजरी हुसैनी है। वो बगदाद वाले सरकार जब दुनिया में तशरीफ लाए तो किस अंदाज में तशरीफ लाए? एक मिसाल दे दूंगा, जब बाप दीनदार होता है तो बेटा भी दीनदार होता है। जब माँ वफादार होती है तो बेटी भी वफादार होती है। जब बाप अगर नमाजी होता है तो बेटा भी यकीनन नमाजी होता है। अब बापे चौराहा पर ताश खेले, बापे खूब फेटा फेटी करे, तो बाप का बच्चा कैसे मस्जिद में जाएगा? तो यहाँ तो आप लोग फेटा फेटी खूब करिए, रहे जितना करना कीजिए। अब हम लोग बूढ़ा लोग को बोलते हैं कि चाचा आप तो मीटिंग में आ चुके हैं, एक पाँव कबर में लटका, एक पाँव जमीन के ऊपर है, कब कंफर्म हो जाएगा? कहना बहुत मुश्किल है। अब तो कम से कम झुक जाइए, तो छोड़िए ना हजरत, एक बार वहीं देखा जाएगा। तो मैंने वहां पूछती डालिएगा कि वहां देखा जाएगा। अब भी जरा झुकना है। तो यहाँ आप जुआ खेलोगे तो बेटा नमाजी कैसे होगा? इसलिए कि बाप अगर दीनदार होगा तो यकीनन बेटा दीनदार होगा। माँ अगर वफादार होगी तो बेटी भी वफादार होगी। अब एक जुमला नसीब अहले सुन्नत जनाब गुलाम हैदर का आपकी तवज्जो चाहूंगे जुमले पे कि जब माँ उल खैर होती है तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है, और जब माँ हाजरा होती है तो बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह होता है, और जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हसन हुसैन होता है। जोर से जोर से इसलिए कि माँ बाप जब वफादार होते हैं तो औलाद भी वैसे ही होती है। लेकिन बड़े पीर के बाबा, बड़े पीर की अम्मा आप ऐसे थे कि बड़े पीर की अब्बू उस जमाने में, बिल्कुल आपकी जुबान में बोल रहा हूं, उस जमाने में न ट्रेन का जमाना न प्लेन का जमाना, न एयरटेल लगा था, न सैमसंग, न मोटरोला, न नोकिया, न टेलीविजन, न बिजली, न तार, कुछ नहीं लगा था। पैदल का जमाना था। बड़े पीर के अब्बू हजरत अबू सालेह का सफर हो रहा था। चलते चलते रास्ते में भूख लगी तो एक तालाब, एक दरिया में बहता हुआ एक एप्पल चला रहा था, एक सेब चला रहा था। इसको बहुत बार सुने होंगे, हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। एप्पल बता रहा था, भूख लगी थी, निगाह पड़ी, उठाया, खा गए। अब जैसे ही बड़े पीर की अब्बू एप्पल खाए उतने ही में ख्याल आया कि खाने को तो खा गया, भूख मिटा दिया, प्यास बुझा दिया, लेकिन ये जो एप्पल बहकर आ रहा था किस बात का माल था, किस बगीचे का माल था? इजाजत तो मैंने दी नहीं। अब इस फल फ्रूट से जो ब्लड बनेगा वो ब्लड हलाल नहीं बल्कि हराम बन जाएगा, हराम बनेगा। अब इसको जायज कैसे किया जाए? तो अबू सालेह बड़े पीर की अब्बू ढूंढते ढूंढते उस बागीचे के मालिक तक पहुंचे कि जहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। गए, कहा कि बागीचे के मालिक आती है, मैं ही मालिक हूँ। कहा कैसा है कि मैं भूख लगी थी, आपके बागीचे का एक सेब बढ़ता हुआ चला जा रहा था तो मैंने उठाया, आ गया, लेकिन ख्याल आया कि मैंने आपसे इजाजत नहीं दी है, अगर माफ कर दीजिए तो जो ब्लड हराम बनने वाला है वो हराम ब्लड बन जाएगा। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, पूरी मस्ती में बोल दो, इश्क की मस्ती में बोल दो। अगर आप माफ कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो बुजुर्ग ने जब देखा अपने बुढ़ापे की नजरिए से, अपने तजर्बे के नजरिए से, तो सोचने लगा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए कि बताओ इससे एगो सेब हजम नहीं हो पा रहा, आदमी यहाँ मिलियन 1.5 मिलियन हजम कर रहा, ठेका तक नहीं दे रहा। आदमी भाई का भाई माल हड़प ले रहा, ठेका तक नहीं दे रहा।
एक एक डिस्मिल जमीन के लिए, एक एक बिस्ता जमीन के लिए लाठी भाई भाई पर निकाल दे रहा। अब ये वो सेब हजम नहीं कर पा रहा है। लगता है कि ये नौजवान बहुत स्पेशल बना हुआ है। अरे भूल चूक से एक सेब खा दिया तो ये गला पछतावा हो रहा है। तो जानबूझ कर तो कभी गुनाह कर ही नहीं सकता। तो बाप जब अच्छा होता है ना तो यकीनन औलाद अच्छी होती है, यकीनन औलाद अच्छी होती है। गौर से सुनना। तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। बोला नौजवान माफ तो कर देंगे लेकिन एक शर्त है। तो शेख अबू साले ने कहा कि क्या शर्त है? बोला शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है जो जबान की गूंगी है, हाथ की लूल्ही है, पांव की लंगड़ी है। अगर मेरी बेटी से निकाह कर लो, शादी कर लो, दौलत में ले लो तो हम माफ कर देंगे। अबू साले ने कहा था जानदार आया था सेब माफ कराने के लिए। यहाँ एक दुल्हन नवी नवीली दुल्हन से मुलाकात होने जा रही है। कहा माफ कर दीजिएगा। बोला हाँ माफी मिलेगी, माफ कर दूंगा। कहा चलिए आपकी शर्त मंजूर है, मैं तैयार हूँ। निकाह हो गया, शादी हो गई। उसके बाद दुल्हन के कमरे में गए, फिर की अब्बू अस्सलाम वालेकुम। अंदर से जवाब मिला वालेकुम सलाम। जैसे ही जवाब पता हुआ सुने फौरन भागे अपने ससुर के पास। कहा कि अब्बू आपने तो कहा था कि मेरी बेटी जबान की गूंगी है, लेकिन ये तो गूंगी नहीं जबान वाली है। कब बोलिएगा कब बोलिएगा कब बोलिएगा? हम लोग का इंतकाल हो जाएगा तब बोलिएगा। जहां है इशारा करे वहीं पर बोलना चाहिए। मुलाजा फरमाइए। अब्बू आपने तो कहा था जबान की गूंगी है, ये तो ये गूंगी नहीं, ये तो जबान वाली है, ये तो बोलने वाली है। कहीं दूसरी अगर लड़की से टच हो गया तो डबल गुनाह आया से माफ कराने के लिए, फिर एक और गुनाह शादी हो जाएगा। तो ससुर ने कहा ये नौजवान घबराना, वो यकीनन कोई दूसरी लड़की नहीं बैठी है, वो तुम्हारी शरीके हयाती ही बैठी है। मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मेरी बेटी जबान की गूंगी है, इसलिए नहीं कहा था कि उसके मुंह में जबान नहीं, बल्कि इसलिए कहा था कि बेटी जबान की गूंगी है। मेरी बेटी पत्थर से लेकर जवानी तक के अपनी जबान से आज तक कभी हराम बोली नहीं बोली। थोड़ा मुसलमान एक चुनाव के हाथ दे रहा के हवाले से ये चुनाव सीने में धड़कता भी होगा कि चुनाव के लाइब्रेरी में से बोला चाहिए, महफूज होना चाहिए। जब अल्लाह से डरने वाला इतना पाकीज़ा दुल्हा हो, अब अल्लाह से डरने वाली कनीज़े फातिमा शर्म और हया का जेवर पहने हुए इतनी पाकीज़ा दुल्हन हो, तो इतना पाकीज़ा दुल्हन अब इतनी पाकीज़ा दुल्हन से जब मुलाकात होती है और मिलन होता है, अब पता करा लिया का तो दोनों जब इतना पाकीज़ा माँ बाप से जब मिलन हो तब जा करके माँ के पेट से अब्दुल कादिर जिलानी 18 साल का हाफिज़ कुरान। अब वफादार होता है तो बेटा भी वफादार हो, माँ वफादार होती है तो बेटी भी वफादार होती है। तो मेरे मिलत के नौजवान एक और पैगाम देना चाहता हूँ, 10 पे काटा पहुंचने वाला है। कौन बड़े पीर है, कौन अब्दुल कादिर जिलानी है? एक नाम तो ये होता है कि तुम्हारा घर का नाम है, एक नाम दादा का दिया हुआ, एक नाम नाना का दिया हुआ, एक नाम खानदान का दिया हुआ कि तुम्हारा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जैसे मेरे मुस्तफा जाने रहमत का नाम जमीन पे अहमद, आसमान पे मोहम्मद। क्या बात है। तो वैसे ये घर का नाम दिया हुआ रहता, तुम्हारा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। लेकिन कुरान से पूछो, कुरान आपने अब्दुल कादिर जिलानी का नाम क्या रखा? तो कुरान कहेगा कि घर का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, लेकिन कुरान मुझे नाम से रास्ते मुस्तकीम अता कर रहा है। एक नाम है कि तुम्हारा नाम मोइनुद्दीन है, कुरान से पूछो तो बेसाख्ता कहेगा मैंने इनका नाम से रास्ते मुस्तकीम रखा। अब कुरान ने क्लियर कर दिया कि जिसको कुरान ने सिराते मुस्तकीम नाम रखा है उसी पर अल्लाह का इनाम नाजिल होता है, और जिस पर इनाम नाजिल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो कुरान बोलता है उसे गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कहता है। तो वो अब्दुल कादिर जिलानी है।
जैसे नबियों में रसूल पाक का कोई जवाब नहीं, वैसे ही वलियों में बड़े पीर का कोई जवाब नहीं। तमाम नबियों के सरदार रसूल पाक है, वैसे ही तमाम वलियों के सरदार गौसे पाक है। जैसे तमाम नबियों के इमाम रसूल पाक है, वैसे ही तमाम वलियों के इमाम हजरत गौसे पाक है। एक और गौसे पाक की शान में एक जुमला बोलता हूँ, उसके बाद इजाजत दे दीजिए। उससे पहले अगर इजाजत हो, कारी शाकिर रजा साहब कुर्बान साहब एक शेर सुना दिया जाए, सुना दिया जाए। जी जी, आप लोग मुस्कुरा जाइए, पूरा मजमा आप